गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत के क्लास में आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ेंगे संगीत में भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त इतिहास। पिछली बार मैंने जो पढ़ाया था कि कैसे कैसे इतिहासकार लोगों ने संगीत की खोज की कि जो सामवेद में लिखा है वो सही है या गलत है। क्योंकि इतिहासकारों में एक खासियत होती है कि जब तक वो कोई स्रोत नहीं पाते हैं तब तक वो मानते नहीं हैं। लिखे हुए को मानते हैं लेकिन 5%। सामवेद में लिखा था कि भाई ठीक है, ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न ये ध्वनि पृथ्वी पर कैसे आई सब बता चुके हैं आगे। उन लोगों ने कहा ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं। लेकिन जब पृथ्वी पर संगीत आई तो उस समय का जो मानव सभ्यता था कैसा था। भाषा का ज्ञान नहीं था, रहने सहने के ढंग नहीं थे, खाने पीने का कुछ नहीं था, तो फिर संगीत कैसा भी किसी। ये भी बात उनकी सही, प्रश्न उनका था सही था। आपकी बात मैं मानता हूं, इतिहासकार ने कहा शोध किया, लेकिन जो लिखा होता है उसको भी वो मानते हैं कि नहीं ये है तो कहीं ना कहीं दमदार है, उस पर जरूर कुछ खोज करनी चाहिए। खोज की तो उन लोगों ने पाया, इतिहासकार पौराणिक इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के लोगों ने, कि संगीत का जन्म ईसा मसीह के जन्म के 15 से 20 सहस्त्र वर्ष पहले हो चुका था। ये एक पक्ष आया, उन्होंने अपनी जो भी थी रचनाएं लिख डाली, सब कुछ किया। आधुनिक इतिहासकार ने इस चीज की खोज की, कहा ठीक है उन्होंने लिखा है तो कुछ ना कुछ तो खोज किया होगा तभी तो लिखा है ऐसा। लेकिन मैं 100% इस बात को नहीं मानता कि जो उन्होंने लिखा है वही सही है। मैं अपनी भी खोज करूंगा। और आज से 97 साल पहले 97 वर्ष, लगभग 97 बिफोर पहले पंजाब प्रांत यानी आजादी के पहले 1924 में ईस्वी में पंजाब प्रांत बहुत बड़ा हुआ करता था। उस समय आजादी के पहले की बात बता रहा हूं, 1924 में। यानी कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश ऐसा कुछ बंटवारा नहीं था उसमें। पंजाब प्रांत बहुत बड़ा हुआ करता था। खोज का स्रोत मिला पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी, लिख लीजिएगा आप लोग, पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी। पंजाब प्रांत के आप इतिहास में पढ़ेंगे इस चीज को आगे, आप इतिहास में इस चीज की जानकारी आपको मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है ये कि सिर्फ संगीत से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड है कि 1924 में पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में लोगों ने खुदाई की और वहां पर बहुत प्राचीनतम 2 गांव नगर की बसे हुए नगर का अवशेष प्राप्त हुआ। उन दोनों का नाम था मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति।
पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में है। जब उन लोगों ने खुदाई किया तो वहां पर सबसे पहला जो उनके पास साक्ष्य मिला वो था भगवान शंकर का वो स्वरूप, जो स्वरूप नटराज, नृत्यराज, तांडव क्रोधित रूप जो भगवान का था, नटराज का एक मूर्ति मिला। लोगों ने और खुदाई की, कुछ मूर्तियां मिली, कुछ मूर्तियों के टूटे फूटे अवशेष मिले। जब उनको उन लोगों ने इकट्ठा करके जोड़ा तो वो मानव के नृत्य का भाव बताता हुआ कि मतलब उस समय संगीत डेवलप था। भित्त चित्र यानी दीवार, उस समय पत्थर के दीवार, और आप लोग पढ़े होंगे पत्थर के दीवार और मिट्टी के दीवार हुआ करते थे। उस दीवार पर पत्थर पर किसी भी धातु से जो चित्रकला की गई थी वो दिखाया गया था कि शेर को नगाड़े से, ढोल, शेर को भगाने की क्रिया ढोल से होती है, जो परंपरा आज भी है। उन लोगों ने अनुमान लगाया कि नहीं, जो पुराने इतिहासकार थे उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन थोड़ा सा सन में 5-10 सहस्त्र वर्ष का अंतर आया। यानी इन लोगों का, उनका एंशिएंट हिस्ट्री वाले का मानना था, वो पौराणिक इतिहासकार लोग थे, वो भी विदेश के, यहाँ के नहीं। उनका मानना था कि ईसा के 15 से 20 सहस्त्र वर्ष पहले जन्म हो चुका था संगीत का। इन लोगों ने माना कि नहीं, 10 से 15 सहस्त्र वर्ष पहले ईसा के म्यूजिक का, यानी किसी भी हालत में संगीत का जन्म ईसा के जन्म से 10 से 15 सहस्त्र वर्ष पहले हो चुका था। और उन लोगों ने यह अनुमान लगाया, जो भित्ति चित्र, सांगीतिक और जो अवशेष प्राप्त हुए उससे इन लोगों ने अनुमान लगाया कि मिस्र, यूनान और मेसोपोटामिया इत्यादि के संगीत जगत, संगीत क्षेत्र से ज्यादा डेवलप भारतीय संगीत था। जी, ये इतिहास के पन्नों में लिखा है। और भारतीय संगीत का नींव उन लोगों ने साबित किया, सबसे प्राचीनतम जाति द्रविड़ों के संगीत पर आधारित था। द्रविड़ लोगों ने संगीत का, जो द्रविड़ लोग का संगीत क्या रहा होगा इसके बारे में बहुत डिटेल भी ठीक से प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय की कुछ लेख मिली, कुछ नहीं मिली। लोग अनुमान लगाते हैं कि द्रविड़ का जो, क्योंकि द्रविड़ को सबसे प्राचीनतम इतिहास में माना गया, तो द्रविड़ लोगों का जो संगीत था उससे ही प्रेरित जो है अपनी भारतीय संगीत प्रथा। ये दूसरा, द्रविड़ों की संगीत जो थी वैज्ञानिक रूप से ज्ञान पर आधारित थी, मतलब वैज्ञानिक रूप का ज्ञान था उनका जो संगीत था, द्रविड़ों का वैज्ञानिक रूप का ज्ञान था, और चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया। जी, ये है हमारे भारतीय संगीत का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास है। अभी इसमें और पढ़ेंगे, हिंदू काल है, जैन काल है, बौद्ध काल है, मुगल कालीन है। जैसे जैसे समय बीता है, जैसे जैसे काल बीता है, जैसे जैसे भारत की सभ्यता पर मुगल, अंग्रेज, इन लोगों का जैसे जैसे राज हुआ है, वैसे वैसे संगीत का भी बदलाव हुआ है। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। देखिए, समझिए और प्रश्न जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।